नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी। आज की कहानी आपको ऐसे रहस्यों और डरावने पलों से रूबरू कराएगी जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अपने आसपास की लाइट्स डिम कर लीजिए, अपनी सीट पर आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपको नींद से दूर ले जाएगा। ये कहानी है उन अदृश्य शक्तियों की जो हमारे आसपास होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, बंद दरवाज़ा। बंद दरवाज़ा गेस्ट हाउस, एक खौफनाक दास्तान। सिवानपुर नामक गांव गंगा किनारे बसा था। यह गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसी गांव में एक ऐसा स्थान भी था जो भय और रहस्य से घिरा हुआ था, बंद दरवाज़ा गेस्ट हाउस। इस गेस्ट हाउस का निर्माण 1800 के दशक के मध्य में एक ब्रिटिश अधिकारी हेनरी विल्सन ने करवाया था। हेनरी यहां अपनी भारतीय पत्नी राधिका के साथ रहता था। राधिका अत्यंत सुंदर और दयालु थी, लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी एक दिन अचानक बदल गई जब राधिका अचानक गायब हो गई। हेनरी ने उसकी तलाश में जी जान लगा दी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद हेनरी ने आत्महत्या कर ली और तब से यह बंगला बंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि राधिका का कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। गांव के लोग कहते थे कि उस कमरे से राधिका की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। वर्तमान समय में 4 दोस्त आरव, कबीर, सिमरन और अंशिका थे जो साहसिक कार्य करने के शौकीन थे। वे मुंबई में रहते थे और अक्सर ऐसी जगहों की तलाश में रहते थे जो रहस्यमय और डरावनी हो। एक दिन उन्होंने बंद दरवाज़ा गेस्ट हाउस की कहानियों के बारे में सुना। उनकी जिज्ञासा जाग उठी और उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर रात बिताएंगे। वे एक सप्ताह के अंत में सिवानपुर के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही उन्होंने वहां के लोगों से गेस्ट हाउस के बारे में पूछा। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, वहां मत जाओ, वहां आत्माएं वास करती हैं। लेकिन दोस्तों ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और गेस्ट हाउस की ओर बढ़ गए। गेस्ट हाउस एक बड़ा और पुराना महल जैसा था जो अब खंडहर बन चुका था। मुख्य दरवाज़ा बंद था, लेकिन आरव ने उसे धक्का दिया और दरवाज़ा कराहता हुआ खुल गया। भीतर का दृश्य अत्यंत भयावह था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। चारों ने अपने बैग रखे और गेस्ट हाउस के अलग अलग हिस्सों की खोजबीन करने का निर्णय लिया। आरव और सिमरन ने पहली मंजिल को चुना, जबकि कबीर और अंशिका ने दूसरी मंजिल की तरफ रुख किया। पहली मंजिल पर आरव और सिमरन ने कई पुराने चित्र देखे। उन्होंने एक चित्र पर ध्यान दिया जिसमें हेनरी और राधिका का चित्र था। चित्र में राधिका का चेहरा बहुत उदास और दर्द भरा दिख रहा था। तभी सिमरन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने डरकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव ने उसे शांत किया और दोनों ने खोजबीन जारी रखी। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक पुरानी अलमारी के पीछे एक दरवाज़ा छिपा हुआ है। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और वह बहुत भारी दिख रहा था। आरव ने सिमरन की मदद से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। बंद दरवाज़ा गेस्ट हाउस कि यह खौफनाक यात्रा केवल एक रोमांचक घटना नहीं थी, बल्कि यह चारों दोस्तों के जीवन में गहरा प्रभाव डालने वाली थी। आरव, कबीर, सिमरन और अंशिका ने इस अनुभव से न केवल आत्मा और अज्ञात शक्तियों के अस्तित्व को समझा, बल्कि उनके व्यक्तित्व और सोच में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। आरव, जो हमेशा साहसी और निडर था, ने समझा कि किसी भी अज्ञात स्थान की खोज करते समय समझदारी और सतर्कता बरतनी चाहिए। वह अब अपने फैसलों में अधिक सतर्क और संवेदनशील हो गया था। कबीर, जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा मजाकिया और खुशमिजाज रहता था, ने इस घटना के बाद जीवन को अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और इसे साझा करना महत्वपूर्ण है। सिमरन, जो विज्ञान की छात्रा थी, ने इस घटना के बाद आत्माओं और रहस्यमय घटनाओं के प्रति अपनी दृष्टिकोण में बदलाव किया। उसने इसे एक शोध का विषय बना लिया और इस क्षेत्र में अध्ययन करने का निर्णय लिया। अंशिका,
जो कला की प्रेमी थी, ने इस घटना के बाद इस यात्रा को अपनी चित्रकला के माध्यम से जीवंत किया। उसने गेस्ट हाउस और वहां की घटनाओं को अपनी पेंटिंग्स में उतारकर लोगों के सामने रख। गांव वालों ने जब चारों दोस्तों की कहानी सुनी, तो उन्होंने गेस्ट हाउस को फिर से खोलने और इसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। इस कार्य में आरव, कबीर, सिमरन और अंशिका ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर गेस्ट हाउस का पुनर्निर्माण किया और उसे एक संग्रहालय में बदल दिया। इस संग्रहालय में गेस्ट हाउस के इतिहास, हेनरी और राधिका की कहानी और दोस्तों के अनुभवों को प्रदर्शित किया गया। यह संग्रहालय अब लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया और सिवानपुर की प्रसिद्धि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संग्रहालय में आने वाले लोग न केवल इसकी डरावनी कहानियों से अवगत होते बल्कि इतिहास और आत्माओं के रहस्यों को भी समझने का प्रयास करते। आरव, कबीर, सिमरन और अंशिका ने इस यात्रा के बाद कई और रहस्यमय स्थलों की खोजबीन करने का निर्णय लिया। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहां की प्राचीन और रहस्यमय स्थलों की कहानियां सुनी और उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। हर यात्रा उनके लिए एक नई सीख और अनुभव लेकर आती। उन्होंने अपनी यात्राओं को ब्लॉग और वीडियो के माध्यम से लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। उनकी कहानियां और अनुभवों ने उन्हें न केवल प्रसिद्ध किया बल्कि लोगों को भी प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में रोमांच और रहस्य की खोज करें। समय के साथ चारों दोस्तों ने आत्माओं और भूत प्रेतों के बारे में गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस विषय को समझने की कोशिश की। सिमरन ने अपनी पढ़ाई को इस दिशा में आगे बढ़ाया और आत्माओं और पारलौकिक घटनाओं पर कई शोध पत्र लिखे। उसने इस क्षेत्र में कई विशेषज्ञों से मुलाकात की और उनकी कहानियों और अनुभवों को संकलित किया। अंशिका ने इस यात्रा को अपनी कला में स्थान दिया और कई चित्रकारियों के माध्यम से आत्माओं और उनकी कहानियों को दर्शाया। उसकी कला ने लोगों को इन रहस्यमय घटनाओं को समझने में मदद की और उसे एक प्रसिद्ध कलाकार बना दिया। गेस्ट हाउस का पुनर्निर्माण केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं था बल्कि एक सामुदायिक प्रयास था। गांव वालों ने भी इस कार्य में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने गेस्ट हाउस की देखभाल और संरक्षण का कार्यभार संभाला। गांव के लोग अब इसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानते थे और उसकी सुरक्षा और संरक्षण के प्रति सजग थे। गेस्ट हाउस में नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए जाते थे जिसमें आत्माओं और पारलौकिक घटनाओं पर चर्चा होती थी। यह स्थान अब लोगों के लिए एक शिक्षण और अनुभव साझा करने का केंद्र बन गया था। चारों दोस्तों ने इस अनुभव से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है और हमें उससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी अपने जीवन में रहस्यों की खोज करें और उनसे सीखें। आरव ने अब एक लेखक बनने का निर्णय लिया और अपनी यात्राओं और अनुभवों पर कई किताबें लिखीं। कबीर ने अपने अनुभवों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शित किया। कुछ वर्षों बाद चारों दोस्त एक बार फिर बंद दरवाज़ा गेस्ट हाउस पर मिले। वे वहां अपने अनुभवों को ताज़ा करने और नए सिरे से अपनी दोस्ती को संजोने के लिए आए थे। उन्होंने गेस्ट हाउस के प्रत्येक कोने को देखा और उन यादों को ताज़ा किया जो उन्होंने वहां बिताई थीं। उस रात जब वे गेस्ट हाउस के सामने बैठे, उन्होंने महसूस किया कि जीवन में रहस्य और रोमांच की खोज ने उन्हें न केवल एक दूसरे के करीब लाया बल्कि उन्हें जीवन के असली अर्थ को समझने में भी मदद की। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और नई नई यात्राओं और खोजों को जारी रखेंगे। चारों दोस्तों ने भविष्य के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जो रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थलों की खोजबीन और संरक्षण का कार्य करता था। उनका उद्देश्य था कि वे इन स्थलों की कहानियों को सहेज कर रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सुरक्षित रखें। उनका संगठन न केवल भारत में बल्कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में भी अपनी गतिविधियां शुरू करने की योजना बना रहा था। उन्होंने कई विशेषज्ञों और संगठनों के साथ साझेदारी की और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया। बंद दरवाज़ा गेस्ट हाउस की यह कहानी केवल एक शुरुआत थी।
आरव, कबीर, सिमरन और अंशिका ने इस अनुभव से जो सीखा, उसे वे जीवन भर नहीं भूल सके। उन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा और नई नई जगहों की खोजबीन करते रहे। हर नई यात्रा उन्हें नए रहस्यों और कहानियों से परिचित कराती थी।